अस्सलाम डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 के हमारे लास्ट 2 पार्ट रह गए थे। ये है 10 पार्ट। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई की पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 ओवर ई की पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 एक्स लेस देन है 0। अब जहाँ पे एक्स लेस देन 0 होगा इसका मतलब है कि 1 बाई 0 आप लेती है ना इक्वल इन्फिनिटी के। अगर एक्स लेस देन 0 है तो इसका मतलब है कि ये इक्वल होगा माइनस इन्फिनिटी के, माइनस इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखिए हमें जब डायरेक्ट लिमिट पुट की 1 बाई 0 आ गया। 1 बाई 0 किसके इक्वल हो गया? माइनस इन्फिनिटी के। अब ई माइनस इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं ई की पावर इन्फिनिटी माइनस 1 ओवर ई की पावर इन्फिनिटी प्लस 1। इसको नीचे ले गए ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। अब ई इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी के इक्वल ही होता है, और जो है 1 बाई इन्फिनिटी वो किसके इक्वल होगा? 0 के। ये आपने याद रखना है कि 1 बाई 0 इन्फिनिटी होता है और 1 बाई इन्फिनिटी जो है वो 0 बन जाती है। और यहाँ पे भी 1 बाई इन्फिनिटी जो है वो 0 हो गई, तो इस तरह आंसर आ गया -1। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट देखें, लास्ट पार्ट। ये आज आपकी एक्सरसाइज 1.3 जो है वो कंप्लीट हो गई। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई की पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 ओवर ई की पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 और एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0। अब यहाँ एक्स ग्रेटर दैन 0 है तो इसमें इसका मतलब ये कि जब आप लिमिट अप्लाई करेंगी 1 बाई 0 इन्फिनिटी के इक्वल ही आएगा। अब इसमें देखिए, अब इसको करने के लिए हमने क्या करना है कि इसमें से ई की पावर 1 बाई एक्स कॉमन ले लेना है ऊपर नीचे से। 1 माइनस 1 ओवर ई की पावर 1 बाई एक्स। इस नीचे से भी ई की पावर 1 बाई एक्स कॉमन ले लें। 1 प्लस 1 ओवर ई की पावर 1 बाई एक्स। ये इसके साथ कैंसिल हो गया। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 1 माइनस 1 ओवर ई की पावर 1 बाई 0। इस तरह यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर ई की पावर 1 बाई 0। अब यहाँ पे ऊपर वाला जो है 1 माइनस ई की पावर 1 बाई 0, ये बन जाएगा ई की पावर इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर ई की पावर इन्फिनिटी। ये हो जाएगा 1 माइनस इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी। ठीक है, ई इन्फिनिटी इन्फिनिटी होती है। 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी। 1 इन्फिनिटी क्या होगी? 0। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 1। ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है कंटिन्यूस फंक्शन एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शंस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आपका है वन साइडेड लिमिट। पहले हमने पढ़ी थी लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसको हम कहते हैं वन साइडेड लिमिट। अब हम हमारी आ गई है बोथ साइड लिमिट, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। जब आप करती हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस, इसके ऊपर देखिए छोटा सा साइन है माइनस का। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल इज रीड एज लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एज एक्स अप्रोचेज सी फ्रॉम द लेफ्ट, दैट इज फॉर ऑल एक्स सफिशेंटली क्लोज टू सी बट लेस दैन सी। इसे द वैल्यू ऑफ एक्स कैन बी मेड एज क्लोज एज वी प्लीज टू एल। यानी कि जब भी आपने यहाँ पे लिखना है लेफ्ट हैंड लिमिट को, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो उसको हम पुट करेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। ये आपकी होगी लेफ्ट हैंड लिमिट। इसे जब हम पुट करेंगे राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट क्या करेगी? वो इंक्रीज़ करेगी नंबर को, ग्रेटर देन आएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस, देखिए इसके ऊपर साइन कौन सा आएगा? जब राइट हैंड लिमिट होगी तो सी लिमिट के ऊपर साइन आएगा प्लस का। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम इज रीड एज लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एज एक्स अप्रोचेज सी फ्रॉम द राइट, दैट इज़ फॉर ऑल एक्स सफिशेंटली क्लोजली टू सी बट ग्रेटर देन सी। द वैल्यू ऑफ एक्स कैन बी मेड एज क्लोज एज वी प्लीज टू एम। तो राइट हैंड लिमिट को हम पुट करेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। ये ग्रेटर दैन वैल्यूज़ के लिए होती है और ये किसके लिए? लेस दैन के लिए। अब यहाँ पे देखें, जैसे कि आपकी एग्जांपल दी, इसी को पहले आप देखें फिर हमसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल के फंक्शन की लिमिट उस वक्त इक्वल होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल आ जाए राइट हैंड लिमिट के, और ये दोनों इक्वल आ जाए फंक्शन की गिवन लिमिट के। अब डिटरमिन वेदर लिमिट एक्स टेंड्स टू टी एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट व्हेन। अब ये आपको वैल्यूज़ दी हैं, फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ 2x प्लस 1 इफ़, अब देखें साथ लिखा है 0 लेस दैन और इक्वल टू एक्स और एक्स लेस दैन और इक्वल टू 2। 7 माइनस एक्स है इफ़ 2 लेस दैन है एक्स और एक्स लेस दैन और इक्वल टू 4। सिंपल एक्स है एक्स 4 लेस दैन और इक्वल टू एक्स और एक्स लेस दैन और इक्वल टू 6। और उसके बाद उसने कहा है कि आपने इसकी लिमिट्स चेक करनी है 2 और 4 पे।
अब देखें 2 पे यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही नज़र आ रहा है एग्जांपल में कि यहाँ x लेस दैन है 2 दिया हुआ है एक पॉइंट, और यहाँ क्या दिया हुआ है 2 इज़ लेस दैन x। अब जहाँ पे आपका आ जाए x इज़ लेस दैन है 2, वहाँ पे हमारी लिमिट अप्लाई हो जाती है लेफ्ट हैंड लिमिट, और जहाँ 2 लेस दैन है x लिखा हो इसका मतलब है ये आपका होता है, ये देखिए जहाँ पे x लेस दैन है 2 का साइन आ जाए लेस दैन और इक्वल टू का, वहाँ हम अप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और जहाँ पे आ जाए ना 2 यानी कि लेस दैन एक्स, इट मीन्स के x इज़ ग्रेटर दैन है 2, वहाँ आपकी अप्लाई होगी हमेशा राइट हैंड लिमिट। इस तरह देखिए इसमें 4 के भी दोनों पॉइंट पूरे हैं, यहाँ पे x लेस दैन है 4, यहाँ पे आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई हो जाएगी, यहाँ 4 लेस दैन है x, यहाँ पे हमारी राइट हैंड लिमिट अप्लाई हो जाएगी। तो यानी कि आप इसको चेक करेंगे 2 पे भी और 4 पे भी। देखिए नेक्स्ट पेज नंबर 29 पे इसका सोल्यूशन है लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब 2 के ऊपर माइनस का साइन ये शो करता है कि ये हम लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई कर रहे हैं इस पर। अब 2 माइनस हमने लिखा है तो यहाँ पे हमने फंक्शन देखना है एक्स लेस दैन 2 पे। फंक्शन हमारे पास क्या आ रहा है 2x + 1, इस पर आपने x की जगह 2 पुट किया और ये वैल्यू आ गई 5। अब लिमिट एक्स टेंस टू 2+, यानी कि 2+ का मतलब है कि x इज़ ग्रेटर दैन 2। अब x इज़ ग्रेटर दैन 2 आपने क्वेश्चन में देखना है कि कौन सा फंक्शन बन रहा है 7 - x। अब 7 - x में हमने x को 2 पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट आपस में इक्वल आ गई, सो लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू 5। अगर ये दोनों लिमिट आपस में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब इस तरह यहाँ पे दूसरा पॉइंट 4 का था। अब 4 पे देखें लिमिट एक्स टेंस टू 4 माइनस पे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई की, उस पर फंक्शन था 7 - x पे। जब x को हमने 4 पुट किया आंसर आ गया 3। जब राइट हैंड लिमिट ली तो उसके लिए आपका फंक्शन था x, सिर्फ x फंक्शन था। यहाँ पे भी देखें ये सिर्फ x की जगह हमने 4 पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज़ नॉट एग्जिस्ट। आज के लिए आपने ये इतना ये सारा लेक्चर देख लेना, ठीक है, और कल हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।